प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 25 जुलाई 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी ने सुनी समस्याएं, अधिकारियों को निर्देश, जनता से कार्यालयों के चक्कर न कटवाएं, समय से समाधान करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं व शिकायतों को गंभीरता से सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक जन समस्या का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगानी पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनहित और सुशासन के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन की जवाबदेही तभी सार्थक होगी जब आम नागरिकों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। देहरादून मसूरी रोड पर रात 8 से सुबह 6 बजे तक नहीं चलेंगे वाहन, क्यों लगी रोक। मसूरी देहरादून मार्ग पर रात 8 से सुबह 6 बजे तक वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं के वाहन और विशेष परिस्थिति होने पर ही वाहनों को रात में यहां आने जाने दिया जाएगा। पानी बैंक के पास भूस्खलन को देखकर प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। इस बीच 3 दिनों के लंबे इंतजार के बाद देहरादून से मसूरी के लिए टेम्पो ट्रैवलर सेवा शुरू हो गई है। रेलवे का कांवड़ियों को तोहफा, 30 जुलाई से 6 स्पेशल ट्रेन, 4 का रूट बढ़ाया। कांवड़ियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने श्रावण मास में गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार और जाने वाले शिव भक्तों के लिए 6 स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया है। साथ ही 4 ट्रेन का रूट भी बढ़ाया गया। ये ट्रेन दिल्ली से हरिद्वार स्टेशन के बीच 30 जुलाई से 14 अगस्त तक चलेंगी। साथ ही कांवड़ रूट पर 4410 LED लाइट्स लगाई जाएंगी। उत्तराखंड पुलिस का सिपाही पहुंचा जंतर मंतर, युवाओं के आंदोलन में लिया हिस्सा, आईजी ने कहा सस्पेंड था। पेपर लीक को लेकर दिल्ली में चल रहे आंदोलन के बीच उत्तराखंड पुलिस का सिपाही जंतर मंतर पहुंच गया। शेर सिंह नाम के सिपाही ने युवाओं के आंदोलन में हिस्सा लिया। सिपाही के आंदोलन में जाने की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सिपाही का वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो युवाओं के बीच कह रहा है कि सैकड़ों सिपाही उत्तराखंड में नौकरी से इस्तीफा देकर आंदोलन में आने को तैयार है। कहा कि देश का युवा अगर ऐसे ही सड़कों पर पिटता रहेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। जिस समय युवाओं पर लाठीचार्ज हो रहा था, मैं भ्रष्ट नेताओं की ड्यूटी में तैनात था। जब मैंने देखा कि एक बहन पर लाठियां बरसाई तो मन में आया कि AK-47 चला दूं। ऐसे होगी बाघों की सुरक्षा, राजाजी में बनेगी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, 10 ट्रांजिट सेंटर की कार्रवाई टीम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड वन्य जीव बोर्ड की बैठक हुई। इस दौरान काबे टाइगर रिजर्व की तर्ज पर राजाजी टाइगर रिजर्व के लिए भी स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का फैसला हुआ। साथ ही सीएम धामी ने 10 ट्रांजिट सेंटर के लिए भी कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। वन्यजीव तस्करी के प्रयास का पर्दाफाश। पौड़ी जिले के सतपुली थाना पुलिस ने गुलदार की खाल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर वन्यजीव तस्करी के प्रयास का पर्दाफाश किया। आरोपी खाल को हरियाणा में बेचने की फिराक में था, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे पहले ही धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। निर्माण कार्यों में अब बिना फोटो व GPS प्रमाण की स्वीकृति नहीं, नगर आयुक्त ने जारी किए निर्देश। अब प्रत्येक निर्माण कार्य के आगणन के साथ कार्यस्थल के बाद पूर्व व बाद के फोटो, GPS लोकेशन सहित अभियंता का फोटो व कार्य की आवश्यकता संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। निर्धारित अभिलेख न होने पर आगणन की स्वीकृति नहीं मिलेगी और संबंधित कार्य का भुगतान रोका जाएगा। इसकी जिम्मेदारी संबंधित अवर अभियंता अथवा सहायक अभियंता की होगी। निर्माण व विकास कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता व वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की। पेपर लीक के बाद गोपनीय प्रक्रिया पर सवाल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का पेपर भी आरोपी ने बनाया। उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थानों में हुई सम सेमेस्टर परीक्षाओं के अन्य विषयों में भी गड़बड़ी की आशंका है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर VK पटेल की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का प्रश्न पत्र भी आरोपी सहायक प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता ने तैयार किया था। ऐसे में इस परीक्षा में भी गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए विश्वविद्यालय ने परीक्षा को रद्द किया। इतना ही नहीं, डॉक्टर पटेल ने इस पूरे प्रकरण में अन्य लोगों के मिले होने की भी आशंका जताई है।
सिक्किम सुरंग लैंडस्लाइड हादसे में उत्तराखंड के युवा इंजीनियर प्रवीण नेगी की मौत, परिवार में मातम। सिक्किम में एनएचपीसी टनल हादसे में उत्तराखंड के एक इंजीनियर की जान चली गई। परियोजना में कार्यरत पीपलकोटी क्षेत्र के गुनियाला गांव के युवा इंजीनियर प्रवीण नेगी की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर है। सरल, मिलनसार और कर्मठ स्वभाव के धनी प्रवीण नेगी ने इंजीनियरिंग के बाद एचसीसी की मायापुर पीपलकोटी परियोजना से करियर की शुरुआत की और विभिन्न रेलवे व निर्माण परियोजनाओं में योगदान दिया। एसटीएफ ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्य पकड़े। नौकरी के नाम पर खुलवाते थे खाते, करते थे OLX फ्रॉड से साइबर ठगी। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी नौकरी और आसान लोन दिलाने का झांसा देकर लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे और बाद में उन्हीं खातों का इस्तेमाल OLX फ्रॉड समेत विभिन्न साइबर अपराधों में किया करते थे। बागेश्वर में विजिलेंस का बड़ा एक्शन। उड़े अधिकारी 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। बागेश्वर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। उरेडा के परियोजना अधिकारी धीरेन्द्र सिंह पटवाल को 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अधिकारी की इस गिरफ्तारी से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। बिटकॉइन और फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर ग्रामीणों से 15.10 लाख की ठगी, 4 पर केस दर्ज। विदेशी मुद्रा और बिटकॉइन के व्यापार में बड़े मुनाफे का लालच देकर 5 ग्रामीणों से 15.10 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया। पीड़ितों ने सहारनपुर उत्तर प्रदेश में निजी बीमा कंपनी में कार्यरत 2 मैनेजर समेत 4 के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दूध में 7,000 पेड़ों के कटान का मामला, हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से मांगा जवाब। देहरादून के यमुना वैली दून घाटी के आशारोड़ी झाझरा क्षेत्र में प्रस्तावित सड़क निर्माण परियोजना के लिए करीब 7,000 पेड़ों के कटान को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गई। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता को भी 2 सप्ताह में प्रत्युत्तर दाखिल करने को कहा गया। रुड़की में मौसा ने किया 15 साल की किशोरी से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर खुला राज। उत्तर प्रदेश के देवबंद से रुड़की के मंगलौर में अपनी मौसी के घर आई एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ उसके मौसा ने ही दुष्कर्म किया। किशोरी 8 माह की गर्भवती हो गई तो मामले का खुलासा हुआ। पीड़िता के पिता की तहरीर पर मंगलौर कोतवाली पुलिस ने आरोपित मौसा के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता को नारी निकेतन भेज दिया गया। पोखरी में भारी बारिश के बीच सड़क किनारे खड़ी कार पर गिरा मलबा। भारी वर्षा के कारण पोखरी मोहनखाल सड़क किनारे खड़ी कार मलबा और पत्थर गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कार में कोई सवार नहीं था। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्किंग की व्यवस्था न होने से लोग अपने वाहन सड़क किनारे पार्क करने को मजबूर हैं। उत्तराखंड के बाजपुर में नेशनल हाईवे किनारे 2 दुकानों में लगी भीषण आग, धू-धू कर जला सामान। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर अंतर्गत सुल्तानपुर पट्टी में नेशनल हाईवे 74 पर शुक्रवार देर रात 2 दुकानों में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। एक बाइक मिस्त्री की दुकान से उठी आग के लपटों ने देखते ही देखते बगल में स्थित इलेक्ट्रीशियन की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी विकराल थी कि काफी देर तक लपटें धधकती रहीं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद दमकल की गाड़ी करीब 1 घंटे देरी से मौके पर पहुंची। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 10 IAS और एक FAS अधिकारियों के हुए ट्रांसफर। शासन ने एक बार फिर से IAS व IFS अधिकारियों के पदभार में बदलाव किया है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटी IAS ज्योति यादव को सचिव विद्यालयी शिक्षा की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं IAS डॉक्टर पंकज कुमार पांडे की जिम्मेदारी बढ़ाते हुए उन्हें सचिव सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त पदभार दिया गया।